तो मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर रिलेशनशिप को समझाने के लिए हमने जो एग्जाम्पल देखे उन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड हमारे पास में एक्सरसाइज 2.5 है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज फिक्स मंथली फी। ओके, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है भैया, वो वैसे तो हम यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो चार्ज भी करते हैं। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। ठीक है, मंथली फिक्स अमाउंट चार्ज करती है वो, और कुछ एडिशनल चीज़ें खरीदने के लिए, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल परचेस करने के लिए वो एडिशनल भी चार्ज करती है। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स her bill was 400 rupees. When she accessed 14 module, bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depends on the number of module access X, according to the relation Y is equal to AX plus B, then find value of A and B. फिर से वही हमारे पास केस आ गया कि भैया अगर आप उसको लीनियर रिलेशनशिप के फॉर्म में बताते हैं, ये रिलेशन के फॉर्म में बताते हैं, तो ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 10 मॉड्यूल है तो 400 है ना, मतलब एक्स और वाई क्या है वो तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आते हैं। तो जब एक्स का वैल्यू 10 मॉड्यूल है तो वाई का वैल्यू 400 रुपीज है। तो हमने इक्वेशन लिखा, इससे हमने जो हमारे पास इक्वेशन आया है, जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, जो रिलेशन गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या गिवन है? ए एक्स प्लस बी। तो यहां पर y का वैल्यू 400 है, a का वैल्यू हमें फाइंड करना है और x का वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस b एज इट इज। तो इक्वेशन हमको क्या मिलती है? हमको इक्वेशन मिलता है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाया। अच्छा, यहाँ पर इसे हमने अरेंज कर दिया, वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे से अरेंज हो जाएगा। सेकेंड केस यहाँ पर गिवन है, जब x का वैल्यू 14 मॉड्यूल है तो उसको 500 रुपये देना है। तो जब x इक्वल टू 14 गिवन है ना, 14 गिवन है, तो y इक्वल टू 500 रुपीस है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू 500 इज इक्वल टू a एज इट इज, और x का वैल्यू 14 प्लस b एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिला 14a प्लस b इक्वल टू 500। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पर मेथड यूज कर रहे हैं b को एलिमिनेट करने का। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। अच्छा, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट नया लेकर आ रहे हैं। तो 14a प्लस b है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 14a प्लस b इज इक्वल टू 400। ओ नो 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 नो, 500। ठीक है, ये 500। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन। तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा? 4a। b से b तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना? 500 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा? 100। a का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कि 25। तो a का वैल्यू हमारे पास 25 आता है। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या मिलता है? 10a प्लस b इक्वल टू 400। तो 10a का वैल्यू कितना है? 25 प्लस b इक्वल टू 400। ठीक है, तो ये 250 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 माइनस 250 मतलब कि 150। ठीक है, तो ये जो है वो कांस्टेंट, b जो है वो कांस्टेंट मंथली फिक्स्ड अमाउंट था।
ठीक है, फिक्स चार्जेस। तो ये बी का वैल्यू है 150 और एडिशनल हर मॉड्यूल के लिए उसको कितना 25 रुपया देना है भैया। तो ये जो एडिशनल मॉड्यूल वो ले रही है, एक्सेस कर रही है, ठीक है, उसके लिए उसको कितना देना है 25 रुपीज़। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फिर से हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, लीनियर रिलेशनशिप, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, तो बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के लिए वो एडिशनल चार्ज लेती है। अ स्टूडेंट यूजिंग अ जिम ऑब्जर्व that when she used badminton court for 10 hours her bill was 800 rupees। ठीक है, जब वो बैडमिंटन का कोर्ट 10 आवर्स के लिए यूज करती है तो 800 रुपया का बिल बनता है। when she used for 15 hours, ठीक है, the bill was 1100, 1100 रुपये का बिल बनता है। if the monthly bill y depends on the hours of the use of a badminton court x according to the relation y is equal to ax plus b, so the value of a and b। वही केस आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम वैसे ही देंगे जैसे अभी तक हम देते आए हैं। हमारे पास रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जब x का वैल्यू, x क्या है, कितने आवर्स वो यूज कर रहा है, तो x का वैल्यू 10 है। जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 800 रुपीज़ है, 800 रुपीज़ है। ठीक है, जब x का वैल्यू 15 हुआ तो y का वैल्यू 1100 हुआ, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनेगा y का वैल्यू 800 इज इक्वल टू x का वैल्यू a एज इट इज, x का वैल्यू 10 प्लस b एज इट इज। तो इस इक्वेशन को हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800 और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की तरफ हम जाएंगे जिसमें हम y का वैल्यू 1100 पुट करेंगे और x का वैल्यू 15a प्लस बी हो गया। इसको फिर सिस्टमेटिकली हम लिखेंगे तो मिलेगा 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हम पहले लिखते हैं। तो 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100 और 10a प्लस बी इक्वल टू 800। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 5a, 15 में से 10 जाएंगे तो 5a बचेंगे ना, और b से b तो कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 300 बचेगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो उसको हर घंटे के लिए 60 रुपीज़ देना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, कितना पर आवर एडिशनल कॉस्ट उसको बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने के लिए देना पड़ रहा है। ठीक है, अब बी का वैल्यू कांस्टेंट फिक्स अमाउंट कितना है एडिशनल उसका जिम का, तो उसने देखा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज 10a का वैल्यू 60, तो 1060 प्लस b इक्वल टू 800। तो यहाँ पर b इक्वल टू 800 माइनस 600 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो मंथली चार्ज जिम का कितना है 200 रुपीज़। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं ये कि a का क्या मतलब है और b का मतलब क्या है, और जो हम बता रहे हैं वो लिख लीजिए। a इज इक्वल टू दी एडिशनल कॉस्ट फॉर दैट बैडमिंटन कोर्ट पर आवर 60 रुपीज़, है ना, और 200 इज दी जिम कॉस्ट, जिम का जो कॉस्ट उसको पे करना पड़ता पर आवर। ठीक है, मंथली फी जो है, सॉरी 15। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं।
concept, that is a linear relationship. Consider the relation between the temperature, relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is C is equal to A F plus B. ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B. ठीक है, A and B are given. The ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमको पता है ये, अगर आपको थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट है और 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मेल्टिंग पॉइंट, या तो 0 डिग्री का या 32 का है. ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कहें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, हमको ए और बी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके बताना है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप हमारे पास में गिवन है C डिग्री C इज इक्वल टू A डिग्री F, है ना, प्लस B. ये रिलेशनशिप गिवन है, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब C का वैल्यू 0 है ना, C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो F का वैल्यू जो है F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन यही होता है. और जब C का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है तो F का वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना. तो जो रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो फर्स्ट हम पुट करेंगे C का वैल्यू दैट इज 0 इज इक्वल टू A इंटू F का वैल्यू 32 प्लस B, है ना. ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1. फिर यहाँ पर हम सेकेंड कंडीशन पुट करते हैं. तो C का वैल्यू हम पुट करेंगे 100 इज इक्वल टू A और B का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 212 प्लस B, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे जो कि है हमारे पास 212A प्लस B इज इक्वल टू 100, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 32A प्लस B इक्वल टू 0. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, B यहाँ पर कैंसिल हुआ. और 212 में से अगर हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री. कितना मिलेगा 180. A इज इक्वल टू 100. तो यहाँ एक 0 कैंसिल कर देंगे और A का वैल्यू हमको मिला 10 डिवाइडेड बाय 18, जिसको हम लिख सकते हैं 5/9. ठीक है, और इसका वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो B का वैल्यू मिल जाएगा, है ना. B इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस A इंटू 32. ठीक है, तो B इज इक्वल टू माइनस A का वैल्यू 5/9 इंटू 32. ठीक है, तो B इज इक्वल टू, इसे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मिल जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5, तो 160 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, इसे हम पुट करेंगे तो हमको A और B का वैल्यू तो मिल ही गया, वही फाइंड करना था, इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे पुट कर सकते हैं डिग्री C इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, तो यहाँ से 5/9 आप कॉमन भी ले सकते हैं चाहो तो, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आया. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी हम डेली लाइफ में जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, है ना, जैसे हम बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस. तो अब आपका टास्क है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इस वैल्यू में डिग्री सेल्सियस C का वैल्यू पुट करके F का वैल्यू फाइंड करके बताइए. तो आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप जो हमने अभी फाइंड किया है ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना है वो फाइंड कीजिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू वेरी मच.